हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज के थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि बीएससी के एग्ज़ाम में पास कैसे हों। बच्चों, बीएससी के एग्ज़ाम में पास कैसे हों, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। एक दिन में बच्चे पढ़ के पास हो जाते हैं, कोई पूरे पूरे साल पढ़ते हैं फिर भी अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए आज इसी वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगा। जुड़े रहिए। चलिए बच्चों, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्ज़ाम में पास होने का तरीका। एग्ज़ाम में पास होने का तरीका क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, नकल करके पास हो जाएं, या दूसरा है रिलेटेड कंटेंट लिखाएं। पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया उससे रिलेटेड अगर हम लिखाएं तब। या अगला तीसरा पॉइंट है बच्चों, 8-8 घंटे पढ़ाई करके। आज हम तीनों चीज़ों के बारे में अलग अलग बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे कि एग्ज़ाम में पास होने का सही तरीका क्या है। जैसे कि बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं नकल। क्या लिखा हुआ है? नकल। नकल करके पास होंगे। तो कुछ बच्चों के मन में आता होगा कि नकल कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। देखो, पहले मैं आपको एक सिलेबस बता दे रहा हूँ। सिलेबस के बाद बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसा कि जो अपना सिलेबस है, जैसे कि बच्चों यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चों हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, टोटल हो गए 20। ठीक, आगे बात करते हैं। हमें कोई से 2 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि होते हैं 15-15 नंबर में और टोटल होते हैं 30। ठीक है, अगले कोई सा हमें एक लॉन्ग करना होता है जो कि होता है 25 और ये टोटल हो गया 25। यहाँ से तीनों को जोड़ेंगे 75। बच्चों, यहाँ पे 75 नंबर का पेपर होता है और 75 में अगर आप 25 भी ले आते हो तो पास हो। ठीक है, सिलेबस देख लिया। अब आगे बात करते हैं कैसे तैयारी करें जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो बच्चों चलिए बात करते हैं। पॉइंट लिखा हुआ है नकल। नकल करें पास हो जाएंगे। देखो बच्चों, जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आपकी सर्चिंग होती है सेंटर पर। आप सोचो कि हम नोट्स लेके चले जाएं, नोट्स से चीटिंग कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, नोट से चीटिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि सर्चिंग होती है, नोट्स ले जाने को नहीं मिलते। आप सोचो भाई, फ़ोन ले जाएंगे, फ़ोन से चीटिंग कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, फ़ोन भी अलाउड नहीं है, फ़ोन निकाल लेते। तो चीटिंग आप ऐसे कर सकते हो कि पास में कोई बच्चा बैठा है, आप यहाँ पे बैठे हो, कोई यहाँ पे बैठा है, हाँ इससे पूछ लिया थोड़ा बहुत। इस तरह से चीटिंग हो सकती है। आप सोचो कि आप नोट्स लिए जाओ या फ़ोन से कर लो, नहीं कर सकते हो, है? तो आप नकल तो नहीं कर सकते हो। तो क्या करना है फिर? नकल ऐसे होती है कि पास में अगर 2 लोग बैठे हैं, पूछ लिया भैया तू बता दे मुझे, नकल कर ली। लेकिन विशेष आप सोचो कि खुद से अपनी घर से लिख के ले जाएं नोट्स, फ़ोन और कर लें जाके, नहीं होता है। यहाँ एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है और 2 घंटे में आपको पता है पास होने के लिए बच्चा 1 घंटे में लिखता है, कॉपी जमा करके चला आता है। अब कैसे पास होता है उसके लिए आप समझो आगे। अगला पॉइंट बच्चों है रिलेटेड कंटेंट। कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि रिलेटेड लिखा है, क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है। जैसे अगला दूसरा पॉइंट है रिलेटेड कंटेंट। रिलेटेड कंटेंट का मतलब क्या हुआ? अब जैसे एग्जाम में आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपको डेफिनीशन नहीं आती है तो इसका एक ऑप्शन ये है कि आप सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, इतना पता है, डेफिनीशन नहीं पता है। हमने यहाँ से ये हैं वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, ये सब वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, हमसे इनसे कनेक्ट किया और लिख दिया कि ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करती हैं, इसीलिए इसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब ऐसे लिखा है, हो गया। ठीक है,
लेकिन अगर रिलेटेड आता है तो आप लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और सही भी होते हैं क्वेश्चन के आंसर। रिलेटेड अगर आप लिख के आते हो तो सही भी होते हैं। देखो अगर क्वेश्चन में आ जाता है, कोई क्वेश्चन आ गया, आप उससे रिलेटेड लिखाओ। अगर मान लीजिए कुछ नहीं, 15 ही नंबर का मान लो, अगर 15 नंबर का है फिर भी कुछ ना कुछ 10 नंबर दे के ही जाएगा। अगर आप रिलेटेड लिख के आते हो, क्वेश्चन को कभी छोड़ना नहीं है। आप सोचो हमें नहीं आता है छोड़ दें, कभी नहीं। क्वेश्चन करके आओ, कुछ ना कुछ आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे ही। 15 में 10 मिल जाएंगे, 10 नहीं तो 8 मिल जाएंगे, मतलब मिलेंगे। रिलेटेड लिख के आओ, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है रिलेटेड लिखना। क्योंकि ये बच्चे लिखते भी हैं, जैसा पढ़ लिया वैसा ही थोड़ी नहीं लिखाएंगे, नहीं लिखते हैं, तो वो रिलेटेड लिख के आते हैं। ठीक है बच्चों, आप रिलेटेड लिख सकते हो। चीटिंग के लिए आप अपने पास में जो बैठे हैं उनसे चीटिंग कर लो, लेकिन घर से कुछ नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, अगले बच्चों बात करते हैं, क्या 8-8 घंटे पढ़ाई करके हम पास हो जाएं? तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बात आ गई 8 घंटे वाली। देखो आप जब ग्रेजुएशन में आते हो, यूजी में, अंडर ग्रेजुएशन में, जब आप ग्रेजुएशन में आते हो तो ऐसा ही थोड़ी नहीं होता कि आप ओनली ग्रेजुएशन कर रहे हो। आपको अपने कैरियर के लिए कुछ ना कुछ साथ में एक कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होते हो। करते हैं, सभी बच्चे करते हैं जो हमारे ग्रेजुएशन के होते हैं। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप डेली 8-8 घंटे बीएससी का पढ़ पाओ, नहीं पढ़ पाओगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम अगर उनका आज है तो वो कल रात में गैस पेपर ले आएंगे, पढ़ लेते हैं, उनके भी अच्छे नंबर आते हैं। तो मैं एक बात ये बोलूँगा कि आप 8 घंटे मत पढ़ो। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, 1-1 घंटे, फिर भी ठीक है। अगर आप ज़्यादा नहीं 24 घंटे में 1 घंटा पढ़ लो वो भी काफ़ी है। और वैसे तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम टाइम आ जाए, उस एग्ज़ाम टाइम के पास आप गैस पेपर ले आओ, उससे पढ़ लो। जैसे ही आपके एग्ज़ाम आ गए, मान लीजिए 10-15 दिन बचे, गैस पेपर ले आओ, उससे पढ़ लो। गैस पेपर अगर नहीं ले सकते हो तो मैं दूसरा ऑप्शन क्या बताता हूँ, आपके पास दूसरा ऑप्शन है। गैस पेपर अगर नहीं ले सकते हो तो आप क्या कर लो, तो बच्चों आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, पिछले 2-3 साल के, 2 से 3 साल, 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो। उनके जो लॉन्ग आंसर हैं पढ़ डालो, उनके जो शॉर्ट हैं डिस्क्रिप्टेड वाले डिटेल शॉर्ट उन्हें पढ़ लो, या तो लॉन्ग पढ़ लो, वो जितने हैं 2-3 साल के, डिटेल शॉर्ट पढ़ लो। गारंटी है बच्चों कि पेपर आपका 101% 101% उन्हीं से मिल जाएगा। गारंटी है बच्चों, गारंटी है। 101% पेपर आपका उन्हीं से मिल जाएगा जो आपने पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठाए हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है, आपको केवल पास होना है। और पास होने के लिए पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, उन क्वेश्चन पेपर के जो भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से पढ़ लो। एग्ज़ाम आपका आए होगा, उस एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, आप अच्छे से कराओगे। एक लॉन्ग अगर कराए 25 नंबर का, कुछ नहीं 25 में आपको 20 मिल ही जाएंगे, है ना। 20 मिल गए यहाँ से, 25 में 20 इधर मिल गए, प्रैक्टिकल में 20 मिल गए, 40 नंबर हो गए, 40 वाला पास। तो बच्चों मैं आपको एक ईजी वे में बता देता हूँ तीनों पॉइंटों की कंक्लूजन क्या है। देखो बच्चों, चीटिंग, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपने चीटिंग। चीटिंग मतलब नकल। नकल में क्या है, आप अपने पास वालों से पूछ सकते हो, इतनी नकल है। घर से आप कुछ नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि मतलब हमें रिलेटेड लिखना है, क्या करना है, तो हाँ, दूसरा जो ऑप्शन है रिलेटेड वाला, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप रिलेटेड लिख के आओ, क्वेश्चन में जो पूछा गया उससे रिलेट लिखाओ कुछ भी,
आपके माइंड में जो आ रहा है, आपने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड लिखाओ, ठीक है। अगला 8 पढ़ाई की बात करते हैं। तो बच्चों 8 घंटे के लिए आप नहीं पढ़ सकते हो। ग्रेजुएशन में बच्चा अपने करियर की ओर ज़्यादा ध्यान देता है। कुछ लोग होते हैं ग्रेजुएशन में सोचते हैं कैसे भी अर्निंग हो जाए, अपनी फैमिली को मैनेज कर सकें, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप 8 घंटे तो नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आपको पास होना है, लोग सोचते हैं बैक ना लगे, केवल पास हो जाएं, तो उसके लिए आपको बस वही है कि लास्ट ईयर के, मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, 8 घंटे पढ़ाई ना करके आपको पास होना है, बैक ना लगे। इसके लिए क्या है, आप पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, ठीक, 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ो, ठीक। 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप पढ़िए, और उससे रिलेट अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उससे रिलेट लिख के आओ, रिलेटेड जो आपको पता है वो लिखाओ, आपके मार्क्स मिलेंगे। और अगर मान लीजिए लॉन्ग हर साल रिपीट होते हैं, जैसे जो हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, देखो तो मैं उनको बता दूं कि फिजिक्स के पेपर में 2 थ्योरम, उनमें से एक आती ही आती है, या तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या तो स्टोक्स थ्योरम, और लॉन्ग में आती है गॉस डाइवर्जेंस या स्टोक, एक मिलेगी 100%। मैं आपको बता दूं जो हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में गॉस और स्टोक थ्योरम में से 101% एक थ्योरम मिलनी है, तो मिलेगी। तो उनसे रिलेट आप लिख के आओ, आप 2-3 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर उठा लो, उन्हें पढ़ लो। आप 1 से 2 दिन में अगर पढ़ के चले गए तो एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम को फोड़ के आइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।